वो एक सवाल, डॉक्टर आपको डर नहीं लगता? रात हो गई थी, ड्यूटी के बाद निकलना पड़ा। एक कैब कर ली। कैब में बैठते ही ड्राइवर ने पूछा, मैडम आप डॉक्टर हैं? मैं थकी हुई थी, बस हाँ में सर हिला दिया। फिर मैंने उसे ओटीपी दिया। कुछ ही दूर जाते ही उसने पूछा, आपसे एक सवाल पूछूं? मैंने फिर हाँ में सर हिलाया। उसने पूछा, डॉक्टर आपको डर नहीं लगता? इतने लोगों को मरते देखते हो और फिर तुरंत अगले पेशेंट का उसी जगह इलाज कर लेते हो। मैं उस वक्त कुछ नहीं बोल पाई। रोज किसी की आखिरी सांस का गवाह बनना और अगले ही सेकंड किसी और को बचाने की कोशिश करना, क्या मैं काम के आदत में जीती हूँ या दर्द की आदत में, पता नहीं। मैंने बस मुस्कुराकर उसे इतना कहा कि अब तो आदत हो गई है। उसने फिर पूछा, अच्छा कैंसर का इलाज है ना? मैंने एक्साइटेड होकर कहा, हाँ है। फिर बोला, तो मेरी माँ क्यों चली गई? मेरी माँ कम थी क्या? उनके लिए इलाज क्यों नहीं था? मैंने बस इतना कहा कि कुछ कैंसर लेट स्टेज में पता चलता है तो वक्त नहीं मिलता। उसने कहा, सेलिब्रिटीज लोग कैसे ठीक हो जाते हैं? क्या पैसों से वक्त भी खरीदा जा सकता है? मैं तो सोच में पड़ गई। असल में स्टमक कैंसर से 4 महीने पहले उसकी माँ का डेथ हो गया था। मैं बस ये कहकर चुप हो गई कि स्टमक कैंसर जल्दी पता नहीं चलता और इलाज उस समय इम्पॉसिबल जैसा ही होता है। फिर वो भी यह कहकर चुप हो गया कि जी मैडम, ठीक है, माफ़ करना, आप थके हुए थे, आपको इतने सवाल पूछकर परेशान किया। लेकिन जरा उस इंसान के दर्द का अंदाज़ा लगाओ जो रोज़ सुबह इसी सवालों के साथ उठता है, अपना काम करता है और इस सवाल के साथ सो जाता है कि क्या मैं अपनी माँ को बचा नहीं सकता था? मेरा उसके साथ सफ़र तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके सवालों ने मेरे अंदर घर कर लिया था। उसे क्या बताती? हर पेशेंट सिर्फ एक फाइल नहीं होता। इस वाइट कोट में न जाने ही कितनी कहानियां रह जाती हैं। क्या आपने भी किसी अपने को खोया है? तो चलो आंखें बंद करके इस गाने के सहारे अपनी यादों में उन्हें जिंदा करते हैं। कितना कुछ कहना था, क्यों कभी कहा नहीं? तू क्या कुछ कहती थी, क्यों कभी सुना नहीं? सोचा तो था कि वक्त है, जाने कैसे बह गया। बातें करने को कहते कहते रह गया। अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं।